उत्तराखंड के टिहरी जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया जिससे पूरे इलाके में चर्चा, सवालों और विवाद की नई लहर को पैदा कर दिया। आरोप इतने गंभीर है कि गांव से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? क्या वाकई गांव में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश हो रही थी? क्या सड़क पर अवैध अतिक्रमण हुआ है? और क्या एक व्यक्ति की पहचान को लेकर उठ रहे सवालों में कोई सच्चाई है या फिर ये केवल आरोप और आशंकाओं का मामला है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरे विवाद की कहानी, लेकिन तथ्यों और आरोपों के बीच का फर्क भी स्पष्ट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। टिहरी जिले के जाखड़ीधार विकासखंड के कैथोली गांव में इन दिनों माहौल काफी गर्म है। गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं और कथित तौर पर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इन आरोपों के सामने आने के बाद गांव में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला केवल कथित धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि चंद्रबंदनी धाम के मुख्य मार्ग के पास एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया। ग्रामीणों का दावा है कि इस निर्माण ने कई सवाल खड़े कर दिए और इसकी जांच होनी चाहिए। और यहीं से विवाद और गहरा जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति के धार्मिक और सामाजिक दस्तावेजों को लेकर भी कई तरह की शंकाएं मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अलग अलग परिस्थितियों में वो अलग अलग पहचान का इस्तेमाल करता है। हालांकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इन आरोपों की अब तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई और ना ही किसी सरकारी एजेंसी ने इन दावों को सही ठहराया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ग्रामीण इतने आक्रोशित क्यों हैं? दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर किसी क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियां बढ़ रही हों, अगर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हों, अगर पहचान और दस्तावेजों को लेकर सवाल उठ रहे हों, तो ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों का मानना है कि जांच से ही सच्चाई सामने आएगी और भ्रम की स्थिति खत्म होगी। गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि चंद्रबंदनी धाम जैसे आस्था के महत्वपूर्ण मार्ग के आसपास अगर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या फिर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो प्रशासन को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक मार्गों के आसपास कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ सामने आया है। एक ग्रामीण ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। यानी अब मामला केवल गांव की चर्चाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी पहुंचने वाला है। शिकायत के बाद ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस मामले को किस तरह से लेता है और क्या जांच के आदेश जारी किए जाते हैं। हालांकि यहाँ एक बात बेहद स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। अब तक जो भी बातें सामने आई हैं वो मुख्य रूप से ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों और स्थानीय दावों पर आधारित है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, ना ही किसी जांच रिपोर्ट ने इन आरोपों की पुष्टि की है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन यह भी सच है कि जब किसी गांव के लोग सामूहिक रूप से सवाल को उठाते हैं, शिकायत की तैयारी करते हैं और जांच की मांग करते हैं, तो मामला स्वतः ही गंभीर हो जाता है। ऐसे में सबसे जरूरी है पारदर्शी और निष्पक्ष जांच। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी हुई हैं कि क्या जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज होने के बाद इस मामले में जांच शुरू होगी? क्या कथित धर्म परिवर्तन के आरोपों में कोई तथ्य सामने आएंगे? क्या अवैध अतिक्रमण के आरोप सच साबित होंगे? क्या दस्तावेज पहचान को लेकर उठ रहे सवालों की कोई वास्तविकता है, या फिर जांच के बाद ये पूरा मामला केवल अफवाहों और गलत फहमियों का एक परिणाम निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल कैथोली गांव में माहौल पूरी तरह चर्चा और प्रतीक्षा का बना हुआ है। लोग प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर आरोपों के घेरे में आए पक्ष की ओर से अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। ऐसे मामलों में कानून का रास्ता ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आरोप कितने भी गंभीर क्यों ना हो, उनकी सत्यता जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही तय होती है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया की मूल भावना भी है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तावित शिकायत के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रशासन को तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए? क्या ऐसे मामलों में तथ्यों की पुष्टि से पहले फैल रही चर्चाओं पर रोक लगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।